Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Tuning Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 जनवरी 2024 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस पर अगर इस गाइडेंस में कोई भी मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है द वे फॉरवर्ड इज ओपन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इट्स ऑलमोस्ट ओवर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आप अगर कोई कोर्ट केस फेस कर रहे हैं तो उस कोर्ट के केस के जो डिसीजंस हैं वो आपकी फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप भी अपने जीवन में अपने कर्मों के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। आपको फेयर डिसीजंस बनाने हैं। किसी की जिंदगी में अगर आप बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो उस पर्सन की लाइफ को नेगेटिव वे में चैनलाइज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको वो करना है जो आपको पता है कि एथिकली सही है, ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए कल के दिन पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कभी जस्टिस नहीं मिला है तो कल के दिन पर वो जस्टिस मिलता हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उससे किसी और पर्सन को जेलसी डेवलप होगी और वो पर्सन ना आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी इम्पैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो किसी के हाथ का दिया हुआ स्पेशली कोई प्रसाद मत खाइएगा, ठीक है। कल के दिन पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि डिसीजन तो बनाना चाहते हैं लेकिन डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं वो मुझे एक स्टक मोड पर भी नजर आ रही है, स्पेशली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है। आप दूसरों को तो ये शो करेंगे कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्रॉस रोड की सिचुएशन को कल आप फेस करने वाले हैं। यहाँ पर एक कार्ड नहीं 2 कार्ड इस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं कि क्रॉस रोड की सिचुएशन आपके सामने होगी। फैसला आपको अपने दिल से बनाना है। कल दिमाग का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल से फैसले बनाइएगा, आपका वो फैसला सही होगा। अपने डिसीजंस को बड़े सोच समझ कर आपको बनाना है। कल के दिन पर आपका कोई रिलेशनशिप भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। आप इस चेंज को एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जिंदगी में ये चीज़ चाहते तो थे कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए लेकिन इस तरह से नहीं चाहते थे।
चीज़ों को आप बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले हैं अपने एंड पर, लेकिन चीज़ें जिस तरह से ख़त्म हो रही हैं उन्हें ख़त्म होने दीजिए। वो आप ही की बेहतरी के लिए इस तरह से ख़त्म हो रही हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। कल के दिन पर आप किसी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे या फिर किसी पर्सन के पीछे पीछे मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में कुछ टेंशन कल सताएगी। आपके पास हर एक चीज़ को हैंडल करने की काबिलियत है। आप अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो दूसरों से मदद ले लीजिएगा, ठीक है। आप जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कल अपनी लाइफ अपने करियर को लेकर कोई ऐसे डिसीजंस आपको नहीं बनाने जिससे कि 360 डिग्री का चेंज आ जाए, ठीक है। ये चीज़ कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर अकेले में टाइम ज़रूर आपको स्पेंड करना है। अकेले में जब बैठेंगे तो सेल्फ डिस्कवरी की एनर्जीज में आप एंटर करेंगे। खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको अपने से एटलीस्ट फेथफुल रहना। आपकी डिजायर्स क्या है एटलीस्ट वो आपको तो पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अकेले में आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई फीमेल फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। अपने सपनों को साकार करने का मौका कल के दिन पर आपको मिलेगा। अपनी लाइफ में एक्शन की एनर्जीज में रहिएगा। आप दूसरों की केयर ज़रूर कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को आपको साइडलाइन नहीं करना है, ठीक है। और कल के दिन पर दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा, लेकिन दूसरों को खुद पर इतना हावी मत होने दीजिएगा कि दूसरे आपके सिर पर चढ़कर नाचें, ठीक है। आपकी लाइफ के डिसीजंस वो खुद बनाने शुरू कर दें। ऐसी एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि कल आपको कोई ओवर पावर कर सकता है। ऐसी एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा लगेगा कि आपने जिस तरह की होप्स अपनी लाइफ में रखी है ना, उस तरह की आपकी होप्स कोई भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा है। पास्ट में आपने अगर ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता। ऐसी वाली एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना है। जो कुछ हो रहा है ना, बहुत खूबसूरत हो रहा है, आपके लिए बेहतर हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी डिसीजंस आप बनाएंगे, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आपको डिसीजंस बनाने हैं। आप यहाँ तक अपने जीवन में खुद चलकर आए हैं, मेहनत करके आए हैं, तो आगे भी आपको ही मेहनत करनी है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं। अपनी जर्नी का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। कल के दिन पर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आगे का रास्ता आपके लिए खुला है, आप ट्रैप्ड नहीं हैं। तो अपने लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें देखने की कोशिश कीजिए। आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलती रहेगी। आपका जो वेटिंग पीरियड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आपके जो चैलेंजेस हैं वो धीरे धीरे अब कम होने शुरू हो जाएंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। तो अपने फ्यूचर की तरफ को एक स्माइल के साथ आगे की ओर बढ़ते जाइए। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने आसपास वाले लोगों की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अपनों के रिलेटेड आपको डर है, उस डर को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपके अपनों को डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको कल के दिन पर कुछ डीपर इंसाइट्स मिलेंगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तब भी आपको कोई ऐसी डीपर इंसाइट्स मिल सकती हैं जिसे आपको डिकोड करना है। आपको कल के दिन पर कोई सपने आ सकते हैं, वो भी गाइडेंस होगी, उसे भी डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। जो वेडनेसडे का दिन है वो मर्करी प्लैनेट यानी कि बुध जो ग्रह है उसको समर्पित है, और बुध के फॉर्म में हमें रिलेशनशिप्स में मिली है हमारी सिस्टर। अगर आपके रिलेशनशिप आपकी सिस्टर के साथ अच्छे नहीं हैं, आपकी बुआ के साथ अच्छे नहीं हैं, आपकी मासी के साथ अच्छे नहीं हैं,
तो डेफिनेटली आपका जो बुध ग्रह है ना वो कमज़ोर होगा, और जिनका बुध ग्रह कमज़ोर होता है उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बहुत बेकार होती हैं। लोग उनकी बातों को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं जानता है। सेकेंडली, जिनका बुध ग्रह कमज़ोर होता है वो लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो अपने बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ ये नहीं है कि आपकी सिस्टर के साथ ही आपके रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो रही है, अगर आपकी कोई बुआ जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हैं और अचानक से आपने अब उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है, तो वो चीज़ मत कीजिए, उससे भी आपका जो बुध ग्रह है वो वीक हो जाएगा। मासी से भी मत कीजिए ये चीज़। रिश्तों को सुधारिए। ईश्वर ने जो ग्रह हैं वो रिश्तों की फॉर्म में ही हमें दिए हैं, ठीक है। पहले तो अपने संबंध ठीक कीजिए। दूसरा, कल के दिन पर आप जो ग्रीन कलर की चीज़ें हैं उनका आप दान कर सकते हैं। आप जो ग्रीन मूंगी की दाल होती है साबुत, उसका दान कर सकते हैं। आप पालक की एक गुच्छी का दान कर सकते हैं, धनिया की एक गुच्छी का दान कर सकते हैं, ठीक है। हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। इससे आपका जो मरकरी है वो स्ट्रांग होगा। और जो लोग कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं, आपको बुध के उपाय डेफिनेटली करने चाहिए, नहीं तो आपकी बात में जो वो वज़्न है वो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा। और आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हरे धनिये का भोग लगा सकते हैं। आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की आराधना भी कल के दिन पर करनी है, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ की जाती है। माँ लक्ष्मी को भी यही भोग आप लगा सकते हैं और उनसे मनन प्रार्थना कीजिएगा कि उनके 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, ठीक है। और गणेश जी से आप ये भी प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, ठीक है। संकल्प लेकर आप 11 गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। मंदिर में करना चाहते हैं मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं घर पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो छत है उस पर एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, कहीं स्क्रैप तो नहीं इकट्ठा करके रखा है। अगर स्क्रैप इकट्ठा किया है तो इसका मतलब राहु की एनर्जीज आपके घर में घूम रही हैं। स्क्रैप के साथ राहु की एनर्जी जुड़ी हुई है और उसे आपने अपने सिर पे बिठा लिया है, तो आपके घर के डिसीजंस कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। छत पर किसी भी तरीके का कोई स्क्रैप नहीं रखना है। आपको तो लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो एनर्जीज वहाँ पर जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपके घर के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हैं तो आप उन इलेक्ट्रॉनिक्स को या तो डिस्कार्ड कर दीजिए या वर्किंग पोजीशन पर ले आइए, नहीं तो राहु का नकारात्मक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। कल के दिन पर आप राहु से अगर पीड़ित हैं तो चिड़िया को आप बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर डाल सकते हैं, अपनी छत पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी पार्क में जाकर ये दाना डालकर वहाँ पर आ जाइए। चिड़िया अपने आप खा लेगी और आपको राहु का जो नकारात्मक इफेक्ट है वो अपनी लाइफ से धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। कल के दिन पर अगर घर में कहीं ब्रोकन ग्लासेस हैं तो उन्हें घर से निकाल दीजिए, रिपेयर करवा लीजिए। खंडित मूर्ति है उसे आप पानी में प्रवाहित कराइए, ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपका घर जो है, घर की एनर्जीज क्लेंस हो जाए, वहाँ पर राहु की एनर्जीज ना हो। आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद आपको वो जाप करना है, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला पर ही आप जाप कर सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो या तो हरे रंग के कपड़े डालकर चले जाइए, नहीं तो हरे रंग का कोई रुमाल अपने साथ रख लीजिए, आपके काम अवश्य बनेंगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।